हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 टोटली बेस्ड है स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो आपको प्रूव करके दिखाना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, इन्हीं को आपने प्रूव करना है। लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। पहला पार्ट जो है 5th क्वेश्चन में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यह स्टूडेंट्स देखिए, आइडेंटिटीज को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। और इनमें कोई आपको एक तो ध्यान रखना है कि भाई मान लीजिए इस फॉर्म में आता है तो आप रेशनलाइज करिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव एक प्लस माइनस का निशान होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट साइड लेंगे राइट साइड, पहले आपको डिसाइड करना है। जिधर ऑप्शन ज्यादा है वही साइड हम लेंगे। तो इधर मान लीजिए मैं यहां आसानी से लगा सकता हूं कि इसको रेशनलाइज करना है, इसलिए मैं इसकी राइट हैंड साइड ले रहा हूं। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे हम इसको, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। रेशनलाइज करना है तो इसको हम देखिए डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का साइन चेंज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा। यस, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम रेशनलाइज कर दिया इसको। और नाउ हमारे पास होल स्क्वायर हो गया ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी का यूज किया हमने यहां पे। तो देखिए हमें होल स्क्वायर में आंसर चाहिए। इट मींस ऊपर तो होल स्क्वायर है, इसको चेंज कर देंगे हम। तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे यूज करेंगे यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यूज करेंगे, आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए इसको होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यस स्टूडेंट, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे हम। इसको हम लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हमने होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। जी हाँ, स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमने इसको 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद इसको अलग लिखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों का एलसीएम था ये, हमने इसको चेंज कर दिया। यस, डिवाइड कर दिया एलसीएम को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा माइनस कोस अपॉन साइन होता है कोट थीटा। सो इट इज इक्वल टू दिस। यहां पे रीजन दे देंगे बिकॉज 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। ये हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी यहां पे। तो देखिए स्टूडेंट, हम राइट हैंड साइड लेके चले और उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो आइडेंटिटी हमारी प्रूव हो गई है। LHS इज इक्वल टू RHS, hence it is proved।
हम राइट हैंड साइड को लेके चले और हमने लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इसको प्रूव कर दिया। नाउ वी सॉल्व इट्स सेकंड पार्ट। यस, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें आपको प्रूव करना है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। जी हाँ स्टूडेंट, देखिए सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम, उनमें से कोई भी आपको चूज करने हैं, बट पहले ये चेक करिए ऑप्शंस किधर ज्यादा है। तो हमारे लिए ऑप्शंस लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, राइट हैंड साइड में कम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो LHS ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। अब आप देखेंगे कि इसमें आपको यानी आप क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई में, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, यानी कि हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं या कोई एंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ कोई ऑप्शन और नजर नहीं आ रहा है अदर देन एलसीएम। तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे इसका। हमारे पास एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यस, ये कैंसिल हो गया तो कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे हम, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस cos से cos ए कैंसिल हो गया एंड 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई हम 1 प्लस साइन ए से करेंगे, इट इज होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन ए। नाउ सॉल्व दिस, सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास आ गया cos स्क्वायर ए प्लस यहां पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब स्टूडेंट इनको इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले हमने कौन सी एंटिटी यूज की, यहां पे लिख दीजिए यूजिंग होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। इस एंटिटी का हमने यूज किया यहां पे, तो लिखिए इसको, इनको इकट्ठा कर लीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एंटिटी फर्स्ट हमारी हो जाएगी यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको इकट्ठा लिख लिया हमने प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन नीचे लिखिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब स्टूडेंट यहां पे देखेंगे आप फर्स्ट एंटिटी, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज करेंगे तो यहां पे 1 आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऊपर से न्यूमरेटर में हम देखेंगे 2 कॉमन आ रहा है, क्या वी टेक 2 एज कॉमन, सो वी राइट इट एज 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कैंसिल 1 प्लस साइन ए to 1 plus sin a, and now we get 2 upon cos a, and we can write 2 upon cos a as 2 multiplying 1 upon cos a, and 1 upon cos a is equal to होता है sec a, because 1 plus cos a is equal to sec a, therefore we write here sec a to sec a। यह स्टूडेंट देखिए हम 2 sec a के बराबर हमें प्रूव करना था, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले और इसको लेके हमने इसको 2 sec a के इक्वल निकाल लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS। हमारी आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है एंड नाउ वी स्टार्ट इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। यस,
थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आप लेंगे कि भी इसमें हम कौन सी साइड लें, लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें। लेफ्ट साइड में हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है तो हम लेफ्ट साइड लेंगे इसकी। और लेफ्ट साइड में अब आप देखिए 3 तरह से क्वेश्चन हो सकता है, यानी कि लेफ्ट साइड अगर लेते हैं तो सभी को या तो कोट में चेंज करिए या सभी को टेंजेंट में चेंज करिए या सभी टर्म्स को साइन कोस में चेंज करिए। चेंज ऑल दीज रेशियोज इनटू साइन एंड कॉस थीटा। पहले हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। Change the terms in sin theta and cos theta। sin cos में चेंज करेंगे इनको और देखिए इसमें कर लिखेंगे टेंजेंट थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस कोट को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कोट को लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट को चेंज करिए साइन अपॉन कॉस में। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज यहां पे लिख दीजिए आप टेंजेंट थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कोट थीटा को हमने चेंज कर दिया साइन कॉस में, ये लिखा हमने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हियर वी चेंज ऑल दीज टर्म्स इनटू साइन एंड कॉस। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व करिए, इसका एलसीएम आपका आएगा साइन थीटा, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे आपको डिवाइड करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट का भी एलसीएम लीजिए आप, कॉस थीटा एलसीएम आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यस, आपके पास ये टर्म्स आ गई दो। तो यहां आप देखेंगे कि हमें इसको डिवाइड करना है इस टर्म से, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को इससे डिवाइड करना है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे, पहले लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड करना है रेसिप्रोकल करिए इसको, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा हमारे पास अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऐसे इसको एज इट इज लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, कॉस थीटा हमारा ऊपर आ गया एंड नीचे हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यस, रेसिप्रोकल कर दिया हमने, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया। ये न्यूमरेटर था हमारा, इसको हमने इससे डिवाइड किया, इधर इसको इससे डिवाइड कर दिया। अभी हम देखेंगे कि ऊपर आएगा साइन की, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक तो ठीक है, अब यहां जाके गड़बड़ होती है। यहां थोड़ी सी आपको एक सावधानी रखनी है, प्रिकॉशनरी आपको एक चेक करना है कि हमें एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के लिए देखिए यहां पे इजी हो जाता है, अगर हमारा आप देख रहे हैं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, साइन माइनस कोस है यहाँ पे, यहाँ कॉस माइनस साइन है, यानी एक स्टेप और करिए आप, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। माइनस यहां से कॉमन आएगा तो हमारे पास हो जाएगा साइन माइनस कॉस, तो एलसीएम लेने में हमें इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो लिखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस हमने कॉमन ले लिया इसमें से, तो साइन थीटा एज इट इज।
अब ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले आएंगे, साइन चेंज कर देंगे हम, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। यस, देखिए ये सिर्फ हमने इसलिए किया था कि ये टर्म हमारी सेम हो जाएगी, यानी यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब प्लस माइनस के साइन टकराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां देखिए साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, और नेक्स्ट हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेंगे हम दोनों टर्म्स का। एलसीएम हमारा क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डिफरेंट है, दोनों को लिख लीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, अगली टर्म दोनों में सेम है और सेम हमने इसको बनाया है, माइनस इसलिए हमने कॉमन लिया था कि दोनों में ये टर्म सेम हो जाए, और इसको हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेने में इजी हो गया हमारे पास। अब देखिए कॉस थीटा कट गया हमारा पास, ये भी हमारा कट गया, साइन थीटा बचा है, साइन थीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, यहां पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास बचेगा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस क्यूब थीटा। स्टूडेंट अभी यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, एल्जेब्रिक जो है आइडेंटिटीज आपको 9th क्लास में आपने की थी, उसका यूज करेंगे यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी लगाई यहां पे, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले काम यहां पे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, लिख दीजिए एज इट इज, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया हमारे पास, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में से, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां पे 1 रखिए प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, लीजिए बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा यहां पे आंसर। अभी एलसीएम जो है दोनों टर्म्स का एलसीएम हमारे पास, इसको अलग अलग कर दीजिए, वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड द नेक्स्ट स्टेप प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, कैंसिल कर दीजिए इसको, 1 आ गया यहां पे, तो नाउ वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 एंड 1 अपॉन साइन को चेंज करेंगे हम कोसेक में, सो वी राइट एज कोसेक थीटा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाइड 1 upon cos theta, then 1 plus cos theta is equal to sec theta. So we write here sec theta and plus 1. Yes, it is equal to, we take here left hand side and we prove it equal to right hand side. So 1 plus sec theta cosec theta के बराबर हमने इसको प्रूव कर दिया है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको ध्यान रखें, 3 तरह से मैंने आपको बताया है, या तो तीनों को टेंजेंट में कन्वर्ट करिए
टेंजेंट कोट, देखिए आप सभी को टेंजेंट में चेंज कर सकते हैं, पहले ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है दोनों को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है इन दोनों में साइन कोस में चेंज कर दीजिए। तो हमने साइन कोस से इसको चेंज कर दिया और ये आपका सॉल्यूशन है। आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दिया है थर्ड क्वेश्चन। यस, नाउ वी सॉल्व इट्स फोर्थ पार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। वी हैव टू प्रूव दैट 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। यस स्टूडेंट, देखिए इसको हम ऑप्शंस दोनों तरफ सेम है हमारे पास, तो इसलिए हो सकता है दोनों साइड को भी लेना पड़े हमें, बट हम एक साइड से भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। एलिप्सिस में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस sec a अपॉन sec a। यहां पे चेंज कर लीजिए sec a को, वी कैन राइट sec a एज 1 अपॉन cos a। चेंज कर लिया हमने इसको cos में, तो यहां पे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन cos a अपॉन 1 अपॉन cos a। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर एलसीएम लेके cos a एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, तो cos a प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन cos a। सॉल्व करेंगे इसको, रेसिप्रोकल कर दीजिए, राइट इट एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखेंगे, cos a प्लस 1 अपॉन cos a, एंड इससे डिवाइड करना है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा cos a अपॉन 1। cos a से cos a कैंसिल हो गया, यस cos a प्लस 1। हमारे पास अब इसके बाद ऑप्शंस ज्यादा कुछ नहीं है, बट हम इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि मैं इसको आई कैन राइट इट पॉजिटिव में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस cos a। यहां पे लिख रहा हूं मल्टीप्लाई, स्टेप कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। यस, अगर हम किसी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई कर दें एंड उसी से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास था 1 माइनस cos a एंड here we multiply it by 1 minus cos a, sorry 1 plus, it is 1 plus cos a। यहां पे 1 plus cos a था हमारे पास, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 minus cos a से, एंड इसी टर्म से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस cos a। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहां पे आइडेंटिटी होगी हमारी, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b into a minus b is equal to a square minus b square. We can write as whole square of 1 minus whole square of cos a upon 1 minus cos a. And here 1 minus cos square a upon cos 1 minus cos a. यह स्टूडेंट देखिए यहां पे आप फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, using identity 1 sin square a sin square theta plus cos square theta is equal to 1, इसका यूज करेंगे हम और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो sin square theta को लेके रख लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। चेंज कर दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को, यहां पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। हमने इसकी लेफ्ट साइड ली है, LHS लेके चले हम और इसको हमने RHS के बराबर प्रूव कर दिया। Here LHS is equal to RHS and it is verified। तो हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, दोनों को लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव कर दिया। नाउ इट्स next part। Now students, we solve the most important question
मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको। जी हाँ, एक एग्जांपल ऐसा ही है आपकी बुक में एनसीईआरटी में, और एक ही क्वेश्चन जो 5th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको प्रूव करना है यूजिंग आइडेंटिटी। इसमें तो आपको क्लियरली लिखा है भाई cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। प्रूव करना है इसको cosec a प्लस cot a के बराबर। तो यूजिंग आइडेंटिटी इसमें दी भी है बुक में आपको कि भाई इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करिए, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको लिखा जाए कि इस आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहले आप क्वेश्चन लिखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है cosec a प्लस cot a। cosec a प्लस cot a। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां cosec और cot में हमें आंसर चाहिए। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट साइड हम अगर लेके चलते हैं तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे हम, क्योंकि ऑप्शंस भी उधर ज्यादा हैं। लेफ्ट साइड लीजिए आप, एंड लेफ्ट साइड में इसको साइन से या कोस से हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइडिंग इट बाय साइन ए और कॉस ए। अब ये कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे तो कोट हो जाएगा हमारा, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। वन अपॉन अगर साइन लिखेंगे तो हमारे पास कॉसेक आ जाएगा। इसका मतलब हमें साइन ए से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग स्टेप आपको लिखना है, डिवाइडिंग LHS, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कर दीजिए। एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। LHS लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। साइन ए से डिवाइड कर दीजिए इसको, साइन ए से। साइन ए से डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पे लिखेंगे cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया। अभी हम डिनोमिनेटर लेंगे और डिनोमिनेटर को भी साइन ए से डिवाइड करेंगे। ये राइट हियर cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन cos a माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये स्टूडेंट पहला स्टेप इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है। देखिए यहां पे हमारे पास cosec और cot है। अब cosec और cot में चेंज करना चाहते हैं हम। हमने देखा कि राइट हैंड साइड में cosec और cot में हमारे पास आंसर आना चाहिए, और इधर हमारे पास साइन cos में, तो हमें इसको cosec और cot में चेंज करना है। तो इसके लिए या तो साइन से डिवाइड करेंगे या cot से। तो देखिए हमारे पास अगर हम साइन से डिवाइड करते हैं तो cos अपॉन साइन, cot आ जाएगा हमारे पास। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 अपॉन साइन cosec हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, यहां पे साइन cos a अपॉन सॉरी, यहां पे साइन ए अपॉन साइन ए लिखना था। देखिए साइन ए से डिवाइड किया हमने तीनों टर्म्स को, तो साइन ए से साइन में कट गया, 1 आ गया हमारा। ये आ गया cot, लिख देते हैं cot a प्लस 1 अपॉन साइन ए, इसको पहले लिख लेते हैं। cosec ए के बराबर होता है, साइन अपॉन साइन कट गया हमारा, तो माइनस का 1 लास्ट में यहां लिख लेते हैं। अब 1 को लास्ट में लिखने का हमने इसलिए किया क्योंकि हम यहां पे आइडेंटिटी का यूज करेंगे और 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे। नीचे हम लिखेंगे cos अपॉन साइन cot a, ये पहले लिखेंगे हम, माइनस 1 अपॉन साइन को लिखेंगे cosec a, एंड ये हो जाएगा आपका प्लस 1। ये स्टूडेंट्स हमने यहां पे cosec और cot में कन्वर्ट कर दिया। अभी इसके बाद आपको देखना है कि ये 1 की वैल्यू रखनी है। क्लियरली यहां पे देखिए आप पहले
अगर ये कोसेक प्लस कोट न्यूमरेटर में है तो 1 की वैल्यू रखेंगे यहां पे, और अगर ये और इट कैन बी, अगर ऐसे होता है कोसेक ए प्लस कोट ए, अगर ऐसे होता, ये प्रूव करना होता, तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू रखेंगे। तो ये तो हमारे पास नहीं है, अभी हमें प्रूव करना है कि इसको, यानी कि इस 1 की वैल्यू नहीं रखेंगे हम, ऊपर वाले 1 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहां इस 1 की वैल्यू हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, यहां पे यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस कोट थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पे कोट स्क्वायर को इधर ले जाएंगे अगर हम, दिस इंप्लाइज कोट स्क्वायर को ले जाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपको वैल्यू रखनी है 1 की। देखिए यहां पे 1 की वैल्यू हम ये रखेंगे, राइट इट एज कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पे 1 की वैल्यू हम रखेंगे 1 इसके बराबर है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन, हमारे पास आएगा कोट ए, ये एज इट इज लिख देंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। देखिए इसको हमने एज इट इज रख दिया। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि न्यूमरेटर में अगर वैल्यू हमारे पास कोसेक प्लस कोट ए न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में 1 की वैल्यू रखेंगे, यहां पे 1 की वैल्यू हमने न्यूमरेटर में रखी। अगर ये डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल होता है इसका, तो हम इस 1 की वैल्यू रखते हैं, यानी आइडेंटिटी यूज करते हैं कोसेक और कोट वाले बस। ठीक है, तो अभी यहां देखेंगे, इसको हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले। इसको लिखिए कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये स्टूडेंट यहां पे देखेंगे आप, ये कॉमन आ सकता है, हमारे पास 2 टर्म है और इन दोनों में से कोसेक हम लेंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए कोट ए प्लस कोसेक ए, दोनों टर्म में से हमने कॉमन ले लिया, यहां पे हमारा 1 आ जाएगा 1। नेक्स्ट माइनस कोसेक प्लस कोट कॉमन आ गया, ये हमारा बच गया, कोसेक ए माइनस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो अभी देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1, साइन चेंज करेंगे अब इसकी, बाहर माइनस है, साइन चेंज करेंगे, माइनस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां से देखिए 1 प्लस का है, यहां भी प्लस का है, कोसेक माइनस का है, यहां भी माइनस का है, कोट ए पॉजिटिव है यहां पे और यहां पे भी कोट ए पॉजिटिव है, सेम, इसको कैंसिल कर दीजिए इसकी। यस, हमारे पास आंसर आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए, फिर LHS इज इक्वल टू RHS।
तो थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल ज्यादा नहीं है। आपको एक हिंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे देखिए साइन कोस है, इधर कोसेक और कोट है, यानी आपको कोसेक और कोट में चेंज करना है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे वो बाद की बात है। पहले इसको कोसेक और कोट में चेंज करेंगे हम लेफ्ट साइड को, और लेफ्ट साइड को हमने कोसेक कोट में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। हमारे पास आ गया कोट ए प्लस कोसेक -1, कोट ए माइनस कोसेक +1। अब कोसेक और कोट में चेंज कर दिया, फिर हमने इस 1 की वैल्यू रखी यहाँ पे। आइडेंटिटी का यूज किया हमने, यूजिंग दिस आइडेंटिटी 1 प्लस कोट। आप देख रहे हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट को इधर ले जाएंगे हम, सो कोसेक माइनस कोट, कोसेक माइनस कोट इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां पे आप इस 1 की वैल्यू रख दीजिए एज इट इज। हमने इसमें लिखा है कोट ए प्लस कोसेक ए, आ गया माइनस, अभी माइनस का निशान है, 1 की वैल्यू हमने रख दी है कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। नाउ इससे डिवाइड कर दिया हमने, इस यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज की है। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आ गया है, दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पे लिया गया हमारा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया कोट ए प्लस कोसेक ए। तो स्टूडेंट ये आज हमने इस वीडियो में, जो आज के इस वीडियो में 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट डिस्कस किए हैं, और बाकी बचे हुए 5 पार्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्रैक्टिस करिए, डू द प्रैक्टिस फॉर द सेम, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। और खास करके जो आइडेंटिटीज को प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, बच्चों को थोड़ी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन प्रैक्टिस से हम इसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।